Okay, so in today's class we are going to do the past papers of vectors 2014 October November. आज ये वाला सवाल हमारे सामने है. दिस इज़ फ्रॉम पेपर 1 अक्टूबर नवंबर 2014. उन्होंने 33A वाला पार्ट दिया हुआ है. आपको बोला गया है कि F और उसका कॉलम वेक्टर आपको यहाँ पे लिख के दे दिया गया है, दैट इज़ 3 and 2. द कॉलम वेक्टर ऑफ G इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू और H का भी आपको कॉलम वेक्टर यहाँ पे बना के दिया गया है. द वेक्टर F एंड द पॉइंट A आर शोन ऑन द ग्रिड. मार्क ऑन द ग्रिड, मार्क एंड लेबल. वो कह रहा है कि आप ये लेबल करके दिखाओ, F प्लस G को आप यहाँ पे लेबल करके दिखाओ. सो देयर वर मल्टीपल मेथड्स टू डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन मैंने इनको एक सिंपल से अप्रोच से आपको कराया था कि यहाँ पे AB इज़ बेसिकली डिनोटिंग F प्लस G. सो व्हाट आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पे F और G को आपस में एडअप करा दूंगा. सो करंटली द वैल्यू ऑफ F इज़ 3 and 2 और इस तरह से G की वैल्यू हमारे पास 4 and 1. सो ओवरऑल 3 + 4 इज़ गोइंग टू बिकम 7, 2 + 1 इज़ गोइंग टू 3. और आपको इसको रिप्रेजेंट करना है ए की लोकेशन. आपको पता है कि ए की लोकेशन ये रही. सो नाउ आई हैव टू मूव हाउ मैनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स. मुझे 7 ब्लॉक्स मूव करने इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स. तो 1 2 3 4 5 6 and 7 और 3 ब्लॉक्स मुझे अपवर्ड मूव करने हैं. सो 1 2 and 3. सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू मार्क द पॉइंट और ये हमारे पास बी वाला पॉइंट आ जाएगा. तो इस तरह से अगर हमने यहाँ पे मार्क कर दिया और लेबल भी कर दिया हमने ए बी को. वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 7 ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में बिकॉज एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 है और 3 ब्लॉक्स वर्टिकल डायरेक्शन में वाई के वे में. अगले वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं. ए सी इज -2h. सो -2h का मतलब हमारे पास ये होता है कि h वाली वैल्यू को हमने नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराया. सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम, ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड दैट इज़ गोइंग टू बिकम -4. तो आपने ए सी को शो करना है. सो अगेन आई एम गोइंग टू मूव 2 ब्लॉक्स 1 2 इन द डायरेक्शन ऑफ x और 4 ब्लॉक्स नीचे की तरफ हम आएंगे बिकॉज यहाँ पे -4 वैल्यू गिवन है. सो नाउ दिस पॉइंट विल बी ओवर है. सो सी वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाते हुए आई विल शो द वैल्यू ऑफ ए सी. अब कैसे आया देखो, 1 2 राइट पे पॉजिटिव है और 1 2 3 4 आप डाउनवर्ड जा रहे हो. सो द थर्ड पार्ट दे आर सेइंग इज द वैल्यू ऑफ ए डी. अब ए डी की वैल्यू के लिए पहले मुझे ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. सो 2 यहाँ पे लिखा and then we have 3 and we have 2, then we have -3 और फिर उसके बाद g की वैल्यू लिखी हुई है 4 and 1. हमने सारी वैल्यूज़ को वो किया. then I am going to solve it, then I am going to declare कि यहाँ पे जाना कहाँ चाहिए. तो देखो 2 हमारे पास था, f की वैल्यू 3 और 2 थी, then 3 था और इसकी वैल्यू g की वैल्यू गिवन थी. 2 × 3 इज़ गोइंग टू बिकम 6, ये 4 और ये माइनस एज इट इज़ हमने लिखा. 3 × 4 इज़ गोइंग टू बिकम 12 और ये 3 हो जाएगा. अब 6 - 12 -6 आया, 4 - 3 इज़ गोइंग टू गिव यू +1. तो ये कुछ इस तरह से आएगा. -6 and 1 आपको मूव कराना है. -6 का मतलब है कि 6 ब्लॉक लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, 1 2 3 4 5 and 6 और एक ब्लॉक नीचे. तो यहाँ पे दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डी. तो डी आप इस तरह से मार्क कर लोगे कि मैंने यहाँ पे इस तरह से डी मार्क कर दिया. सो ए डी हमारे पास मार्क हो गया. एज यू कैन सी आई हैव मूव्ड हाउ मैनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स, 6 ब्लॉक्स ऑन दी लेफ्ट डायरेक्शन बिकॉज देयर वाज -6. 1 2 3 4 5 6 और एक ब्लॉक नीचे की तरफ हम लोग आए. अच्छा, एक ब्लॉक नीचे की तरफ हमें नहीं आना था, दैट वाज द पॉजिटिव. तो एक ब्लॉक हमें ऊपर की तरफ आना है. सो दिस विल बी लाइक दिस. यहाँ पे ये वाला जी वाला जो पॉइंट है ये आपने 6 ब्लॉक मूव कराया. सो दिस मूव लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 और एक ब्लॉक पॉजिटिव था तो आपने ऊपर, आई थॉट इट वॉज नेगेटिव, तो ये आपने डी वाला पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया एंड दैट्स हाउ आपने डी बनाया. वापस से रिपीट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव की वजह से अगर एक ब्लॉक अपवर्ड तो आपने ये वेक्टर्स बना के शो कर दिए हैं. आपने ए बी बनाया, आपने ए सी बनाया और आपने ए डी बनाया. तो ये वाला सवाल इस तरह से हो गया, ए वाला पार्ट. अब मूव करते हैं बी वाले पार्ट की तरफ. नाउ व्हेन वी मूव टूवर्ड्स द बी वाला पार्ट, तो बी वाले पार्ट में सबसे पहली बात मैं पूरे सवाल को रीड करूँगा ना. और रीडिंग इज़ हाईली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू वेक्टर्स. इन द डायग्राम ओ पी इज इक्वल्स टू पी, ये आपको गिवन है, और ओ क्यू इज़ इक्वल्स टू क्यू और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है. सो मैं इसकी मिस प्रिंटिंग वाली बात जो है उसको कंप्लीट कर लेता हूँ. सो दैट इज़ द पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, आर इज़ द पॉइंट ऑन पी क्यू. सो दिस इज रिटन, आर इज़ द पॉइंट ऑन पी क्यू सच दैट पी आर और आर क्यू का रेशो आपको ये दे दिया गया है. सही है, आर एक कहीं भी पॉइंट है विच इज़ ऑन पी क्यू के ऊपर आर एक पॉइंट है जिसका रेशो हमारे पास ये 1 रेशो आर इज समवेयर लाइक दिस. सो लेट्स सॉल्व इट. फर्स्ट वी नीड द वैल्यू ऑफ पी क्यू.
अब अगर मुझे P से Q ऑल द वे जाना है तो P से Q जाने के, अच्छा R वाला पॉइंट सॉरी लोकेट होकर दिया हुआ है, तो ये R वाला पॉइंट ये रहा हमारे पास, PQ की वैल्यू हमें चाहिए। तो PQ अगर ऑल द वे जाना है तो यू विल मूव लाइक दिस, फर्स्ट आप जाओगे P से लेकर O, फिर आप जाओगे O से लेकर Q। तो मैं जाऊँगा सबसे पहले PO, देन आई विल मूव OQ। सो द वैल्यू ऑफ PO, वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ PO। कैसे, देखो OP की वैल्यू गिवन है, PO उसका ऑपोजिट होगा, तो ये माइनस P हो जाएगा। सो माइनस P और OQ की वैल्यू इज पॉजिटिव Q, सो दिस विल बिकम माइनस P प्लस Q एंड वी गॉट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट, बड़े आसानी से मिल गया। अब हमें चाहिए OR की वैल्यू। नाउ फॉर OR ऑब्वियसली इफ आई मेक द इक्वेशन फॉर OR, तो O से R की अगर मैं बात करूं तो O से R के लिए मुझे जाना सबसे पहले पड़ेगा O से P, देन उसके बाद P से R। नाउ द गुड थिंग इज आई नो द वैल्यू ऑफ OP विच इज P, PR की वैल्यू के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ PR आई एम गोइंग टू यूज द रेशो। PR का अपना रेशो है 1, टोटल रेशो का मतलब ही होता है 1 + 2 एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 3 डिवाइड बाय टोटल रेशो एंड मल्टीप्लाई बाय द टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी है ये वाली लाइन PQ, और इसकी वैल्यू PQ की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। सो आई राइट 1/3 एंड देन आई राइट द वैल्यू ऑफ PQ माइनस P प्लस Q। सो देन इट इज गोइंग टू बिकम माइनस 1/3P प्लस 1/3Q। इनको अलग अलग लिखने का भी एक रीज़न होता है। तो यहाँ पे हमारे पास PR की वैल्यू निकल आई। सो नाउ आई विल कॉपी दिस वैल्यू, और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा PR की। सो आई राइट माइनस 1 यहाँ पे लिखूँगा माइनस 1/3P प्लस 1/3Q एंड देन यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो दिस इज गोइंग टू बिकम 3P माइनस P डिवाइड बाय 3 प्लस 1/3Q एंड आफ्टर सम सिम्प्लीफिकेशन दिस विल बिकम 2P डिवाइड बाय 3 प्लस 1/3Q। सो ये होगा 2/3P प्लस 1/3Q। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ OR की वैल्यू भी निकल आई। अब आपसे बोला गया है कि T is a point such that TR is equals to 2 times of OP. Express OT as simply as possible in terms of P and Q. So the first thing is कि अगर मैं TR के लिए यहाँ पे बात करूँ, so TR की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उसकी फॉर्मूला के लिए, so TR का फॉर्मूला is going to become OR minus OT. So currently I want this value, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। तो इसको ज़रा इक्वेशन के उस तरफ मूव करेंगे तो OT is equals to OR minus TR, so that's how it is going to become, right? So now I know the value of OR which is 2/3P plus 1/3Q। TR की वैल्यू हमारे पास ये रही 2 times of OP एंड OP की वैल्यू हमें ऊपर सवाल में गिवन है which is P। तो इसको इस तरह से अगर आप यहाँ पे LCM वगैरह लेके कर सकते हो, दिस इज 1, सो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस विल बिकम 2P और ये हो जाएगा माइनस 6P डिवाइड बाय 3 एंड यू हैव 1/3Q। So this will become minus 4/3P plus 1/3Q. So overall minus 4/3P plus 1/3Q is going to become the answer, और आपको 2 मार्क्स इस वाले पार्ट पे मिल जाएंगे। So let's move forward towards the other one. इस वाले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले वाले बात आपसे वो कह रहा है कि यार इन द ट्राइंगल ABC D डिवाइड्स AB इन द रेशो ऑफ 3:2। D जो है वो डिवाइड कर देता है एंड E डिवाइड्स AC इन द रेशो ऑफ 3:2। E भी डिवाइड करता है 3:2 के अंदर। शो यूजिंग वेक्टर्स दैट DE इज पैरेलल टू BC। आप ये शो करके दिखाओ कि DE जो है वो आपके पास पैरेलल है BC के, ये वाला आप रेशो शो करके दिखाओ। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आई नीड द वैल्यू ऑफ DE फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम ही करूँगा कि मुझे D से E की वैल्यू चाहिए। तो D से E की वैल्यू जाने के लिए हम पहले मूव करेंगे D से A, फिर मूव करेंगे A से E। सो D से A की वैल्यू, अच्छा एक बात ये फॉर्मूला लिखते हुए एक बात आप ऑब्जर्व कर दिया करो कि ये जो चीज़ें होती है, देखो जहाँ से मैंने एंड किया अब मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। तो ये फिजिक्स में आप लोगों ने वो हेड और टेल वाला रूल पढ़ा होगा, थोड़ा उससे भी आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो आसानी के लिए कि जहाँ पे आपने छोड़ा है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो कभी अगर कंफ्यूज हो जाओ तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको याद रखना। अब DA की वैल्यू हमें नहीं गिवन, बट आई वांट द वैल्यू ऑफ AD की वैल्यू मुझे पता है, तो DA की वैल्यू माइनस ए होगी, तो मैंने यहाँ पे माइनस ए लिखा प्लस B लिखा। तो DE की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस ए प्लस B, ये इस तरह से कर आ गई। नाउ आफ्टर जस्ट गोइंग थ्रू दिस इंफॉर्मेशन आई विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ BC। बट BC के लिए मुझे पहले चाहिए होगा, मुझे पूरी लेंथ चाहिए होगी AB की और मुझे पूरी लेंथ चाहिए होगी AC के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे वर्किंग करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ और पहले मैं यहाँ पे कुछ वर्किंग करूँगा जो वर्किंग हमारे लिए बहुत रिलेट करेगी। सो आई एम डूइंग विद द वर्किंग विद द ब्लू कलर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा AC की वैल्यू की, सही है। द पॉइंट इज के कह रहे हैं D डिवाइड्स, सबसे पहले तो चलो इसकी मैं बात करता हूँ, D डिवाइड्स AB इन द रेशो ऑफ 3:2।
तो डी ने डिवाइड किया इसका रेशो 3:2 की फॉर्म के अंदर डी ने डिवाइड किया, तो मैं अगर इसका रेशो लिखूँ तो इसका मतलब है कि यार डी की वजह से डिवाइड हुआ तो ये 3:2 होगा. सो इफ़ आई एम गोइंग टू राइट द रेशोज तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए डी का रेशो और डी बी का रेशो जो है वो हमें ऑलरेडी पता है, एंड द रेशो वी ऑलरेडी नो इज़ 3:2. दैट इज़ द रेशो. नाउ द गुड थिंग इज़ वी नो द वैल्यू ऑफ ए डी ऑल्सो. तो मैं ए डी की जगह पे इसकी नीचे वैल्यू भी लिखूँगा और डी बी की वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैंने यहाँ पे डी बी लिखा. जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ एक दूसरे के साथ, जब ये एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, so that is going to become 3 times of dB is equals to 2a. so dB is equals to 2 upon 3 times of a. तो हमारे पास ये वाली इसकी वैल्यू निकल आई कि ये इस तरह से अगर हमारे पास d से b की वैल्यू निकल आई. सो दैट्स हाउ द वैल्यू ऑफ dB हमने फिगर आउट कर ली. dB की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई. नाउ आई विल डू द सेम वर्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ, अच्छा dB के लिए तो हमने कर दी, dB की वैल्यू आ गई. सो ओवरऑल वेदर यू कैन डू के आप यहाँ पे क्या करो कि AD का और dB को आपस में एडअप करा के कर लो, या अदरवाइज यू कैन जस्ट डू इट डायरेक्टली ऑल्सो. तो मैं एक और अप्रोच कराता हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ, एक और अप्रोच मैं कराता हूँ फॉर डायरेक्टली डूइंग इट. सो डायरेक्टली की बात हमारे पास ये है कि मैं डायरेक्टली ही AB की बात करूँ बिकॉज ओवरऑल आई नीड द वैल्यू ऑफ BC. अदरवाइज मैं इसकी वैल्यू निकाल चूँगा, इसकी वैल्यू निकाल चूँगा, दोनों को बस आपस में ऐड करा देना. लेकिन एक मेथड मैं डायरेक्टली अभी बता रहा हूँ. देखो मुझे एक बात ये पता है कि इनका रेशो है 3 और इनका रेशो है 2. कहाँ से पता है मुझे? ये इन्फॉर्मेशन ये गिवन है ऑलरेडी. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा AD, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू कंसिडर AB एज अ होल. तो ओवरऑल AB के जो हिस्से हैं वो 5 हैं, AD को उसमें मिले हुए 3 और AD की वैल्यू है A हमारे पास. तो अगर मैं AB की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो इस चीज़ को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा. दिस विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ AB, दिस विल बिकम 5A. सो ओवरऑल AB की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5A/3. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ AB. AB की वैल्यू हमारे पास इस तरह से निकल आएगी. एग्जैक्ट सेम वे के अंदर आई एम गोइंग टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ AC बाय राइटिंग द रेशो. ये 3 है, ये वाला हमारे पास 1 है. सो आई राइट AE और यहाँ पे मैं लिखूँगा AC क्योंकि टोटल की बात करूँगा. अदरवाइज आप स्मॉल वाले चंक की भी बात कर सकते हो जैसे मैंने लास्ट टाइम करा था. ये मैंने लिखा 3 और यहाँ पे मैंने लिखा 2. दिस इज़ द रेशो. ये रेशो यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है, सही है. और AE की जो वैल्यू हमें गिवन थी स्मॉल b, AC की वैल्यू हमें नहीं गिवन तो मैंने AC ही लिखा. देन आई एम गोइंग टू राइट द रेशोज. AE का रेशो मैंने लिखा 3 और ओवरऑल AC का जो रेशो है वो 3 + 2 इज गोइंग टू बी द टोटल रेशो दैट इज गोइंग टू बिकम 5. सो अगेन आई क्रॉस मल्टीप्लाई. सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा. सो 3 टाइम्स ऑफ AC हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 5V. सो ओवरऑल AC की वैल्यू हमारे पास आएगी 5V और ये आ जाएगा हमारे पास 3. सो AC की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई. सो वंस आई नो द वैल्यू ऑफ AC, वंस आई नो द वैल्यू ऑफ AB, नाउ आई विल ट्राई टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ BC. अब BC की जब बारी है तो BC के लिए मैं वहाँ पे इक्वेशन बनाऊंगा. तो B से C अगर मुझे जाना है तो पहले मैं मूव करूँगा B से A, देन आई विल मूव फॉरवर्ड देन AC. अब B से A की वैल्यू मुझे नहीं पता, यहाँ पे AB की वैल्यू पता है. सो B की A वैल्यू होगी हमारे पास -5/3 है. सो आई राइट -5 और ये /3 A इस तरह से होगा. और AC की वैल्यू के लिए आई एम गोइंग टू राइट 5/3B इस तरह से लूँगा. अब 5/3 इज़ बेसिकली कॉमन इन बिटवीन दैम. सो आई एम गोइंग टू टेक आउट कॉमन. तो -A + B. तो हमारे पास यहाँ से इसका बेसिक वेक्टर एक्जैक्टली सेम हो गया एज यू कैन सी. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपका बेसिक वेक्टर एक्जैक्टली सेम हो गया दैट इज़ गोइंग टू डिक्लेयर कि दीज 2 थिंग्स आर पैरेलल. तो ये हमारे पास यहाँ पे पैरेलल हो गया. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पे शो किया कि हमने यहाँ पे बता दिया कि DE इज़ पैरेलल टू BC. वाई दे आर पैरेलल? बिकॉज द बेसिक वेक्टर एक्जैक्टली सेम, बेसिक वेक्टर एक्जैक्टली सेम है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि BC इज़ 5/3 टाइम्स ऑफ DE. यानी कि आप DE की वैल्यू को अगर 5/3 से मल्टीप्लाई करो सो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ BC. तो इस तरह से अगर ये वाला सवाल भी आपने कंप्लीट कर दिया. अब लेकिन इसका एक और पार्ट बचा दैट इज़ रिलेटेड टू सिमिलैरिटी. अब आपको बोला है फाइंड द रेशो ऑफ ट्राइंगल AD एंड द रेशो ऑफ ट्राइंगल ABC. इसका रेशो आप निकाल के दिखाओ. तो देखो एक मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो फॉर्मूला विच आई एम गोइंग टू यूज़ राइट नाउ इज आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर, राइट. अब सिमिलैरिटी की यहाँ पे बात है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल A, तो मैं यहाँ पे 2 लेंथ कंसिडरेशन के अंदर ले रहा हूँ, सही है. और मैं थोड़ी देर के लिए आपको लेंथ की कंसिडरेशन के वे में बता सकता हूँ. अदरवाइज आई एम गोइंग टू जस्ट टेक आउट रेशोज ऑल्सो बिकॉज द रेशोज आर ऑलरेडी गिवन. सो इफ आई एम गोइंग टू टेक कंसिडरेशन इन टू दिस थिंग तो मैं यहाँ पे अगर ले सकता हूँ AE और ऑल द वे AC, सही है, इसकी बात हो रही है. तो मैं यहाँ पे AE का जो रेशो है पर्टिकुलरली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस रेशो दैट इज बेसिकली 3 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन द रेशो ऑफ AC दैट इज 3 + 2 दैट इज गोइंग टू बिकम 5 होल स्क्वायर. सो अगर मैंने दोनों का स्क्वायर लिया तो 3 का स्क्वायर होता है 9
5 का स्क्वायर होता है 25, तो दोनों का जो एरिया है हमारे पास वो इस तरह से अगर रिलेट करा होगा इन रेशियोज़ की बेस के ऊपर, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 9 रेशो 25. सो दिस वॉज सोली बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी. तो ये वाला पार्ट सिमिलैरिटी की बेसिस के ऊपर आप कर सकते हो. तो ये वाला सवाल आपके पास बहुत ही ईजी था. तो यहाँ पे आपके अक्टूबर नवंबर 2014 के पास खत्म होते हैं. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.